एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और सूखी जमीन के बीच कहीं खो गया था, वहां एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। उसकी जिंदगी लगातार संघर्ष की मिसाल थी। सूखी धरती में बीज बोना और बहुत कम फसल पाना, यही उसका चक्र था। सूरज, जो हर दिन उसकी पीठ पर बेरहमी से चमकता मानो उसका मालिक हो, लेकिन उसका हौसला, चाहे थका हुआ हो, कभी टूटा नहीं। वह सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के आखिरी उजाले तक खेतों में पसीना बहाता। उसके हाथ, जो खुरदरे और कठोर हो चुके थे, हजारों जंगों की कहानी कहते थे, जंगें जमीन और मौसम के खिलाफ। रामू की छोटी सी झोपड़ी, जो मिट्टी और घास फूस से बनी थी, उसकी गरीबी की गवाह थी। जैसे यह गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी एक अभिशाप की तरह चली आ रही हो। गांव का हाल भी कुछ ऐसा ही था। मुसीबतों की तस्वीर। खेत सूखे और प्यासे थे, बरसात के लिए तरसते रहते, जो अक्सर देर से आती या आती ही नहीं। गांव वालों के चेहरे चिंता से भरे रहते, उनकी बातें हमेशा खराब फसल और बढ़ते कर्ज के इर्द गिर्द घूमती। रामू भी अपने पड़ोसियों की तरह यही सपना देखता था कि एक दिन उसके बच्चों को खाली पेट सोना न पड़े, एक दिन उसके घर में हंसी खुशी हो, जिसे रोजमर्रा की चिंता न दबा सके। वह पूरे जोश से काम करता, यह मानकर कि उसकी मेहनत एक दिन किस्मत को भी पिघला देगी। उसे मिट्टी, आसमान और भगवान में भरोसा था कि उसकी दुआएं एक दिन जरूर सुनी जाएंगी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी किस्मत उसके लिए दूर की चीज ही रही। हर साल की फसल बस इतनी होती कि परिवार भूखा न मरे, लेकिन कभी इतनी नहीं कि वह गांव के लालची जमींदार के चंगुल से निकल सके। जमींदार ज्यादातर जमीन का मालिक था और गरीब किसानों को बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता, जिससे किसान कभी उबर ही नहीं पाते। रामू अक्सर अपनी छोटी सी जमीन को देखता, जिसे वह मुश्किल से अपनी कह सकता था, और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा इसी संघर्ष में बीतेगी। जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर पत्थर की तरह भारी लगता, और कभी कभी रात की खामोशी में निराशा उसके दिल में चुपचाप घुस जाती। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसे अपने बच्चों की मासूम मुस्कान और अपनी पत्नी के अटूट साथ से ताकत मिलती, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। वे अपने साधारण भोजन को भी शुक्रिया के साथ खाते और छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढते, जैसे गर्मी में ठंडी हवा, पंछियों की चहचहाहट या तारों भरी रात में कोई कहानी सुनना। यही जिजीविषा रामू की सबसे बड़ी दौलत थी, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी जलती रहती थी। वह मानता था कि मेहनत भी पूजा है और एक दिन उसका समर्पण जरूर रंग लाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी आस्था सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है और उसका भाग्य एक गहरे जादुई बदलाव की दहलीज पर है। एक साल सूखा इतना भयानक था कि धरती धूल बन गई थी और आसमान एकदम साफ, जैसे बारिश का कोई वादा ही न हो। रामू की फसलें उगने से पहले ही मुरझा गईं और अकाल का डर पूरे गांव पर मंडराने लगा। हर बीतते दिन के साथ रामू का दिल भी टूटता जा रहा था, जैसे उसकी उम्मीदें भी उसकी जमीन की तरह सूख गई हों। परिवार की भूख और जमींदार का दबाव अब असहनीय हो गया था। उसे लगा जैसे उसे अपनी सच्चाई से कुछ देर के लिए ही सही दूर जाना होगा। वह गांव से निकलकर बिना किसी मंजिल के मैदान के किनारे वाले घने जंगल में चला गया। जंगल एक अलग ही दुनिया थी, रामू की बंजर जमीन से बिल्कुल उलट। वहां पुराने पेड़ खड़े थे, उनकी पत्तियां धूप को छानकर एक हल्की सी चमक देती थीं। हवा ठंडी थी और उसमें पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की भनभनाहट और दूर किसी पक्षी की आवाज घुली हुई थी। जैसे जैसे रामू जंगल में गहराई तक गया, उसके परेशान दिमाग को थोड़ा सुकून मिलने लगा। उसे वहां एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो उसने बहुत समय से नहीं महसूस की थी। ऐसा लगा जैसे जंगल उसकी तकलीफ समझ रहा हो और उसे चुपचाप ढाढ़स बंधा रहा हो, जैसे उसके भीतर के तूफान से बचने की जगह दे रहा हो। अचानक उसकी नजर एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे, जिसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं, एक साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने साधारण केसरिया वस्त्र पहन रखे थे।
उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर एक गहरी शांति थी, इतनी गहरी कि वहां के पंछी भी चुप हो गए थे। रामू, जिसने बचपन से साधु संतों का सम्मान करना सीखा था, उस शांत व्यक्ति की ओर खिंचता चला गया। वह धीरे धीरे पास पहुंचा। साधु का ध्यान न भंग हो, इसलिए थोड़ा दूर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। काफी देर बाद साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वे आंखें किसी आम इंसान की नहीं थीं। उनमें एक अंदरूनी चमक थी, करुणा और सदियों पुराना अनुभव। उन्होंने रामू की ओर देखा, जैसे वे उसकी थकी आत्मा को पढ़ रहे हों, बिना कुछ कहे उसकी सारी पीड़ा समझ गए हों। साधु ने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसने रामू की सारी चिंता जैसे पिघला दी। हिम्मत मत हारो बेटे। साधु की आवाज शांत थी, जैसे कोई पवित्र नदी बह रही हो। किस्मत उनका साथ देती है जो अडिग विश्वास और अथक मेहनत को एक साथ जोड़ते हैं। तुम्हारी परीक्षाएं अनदेखी नहीं गई हैं। रामू अवाक रह गया, साधु की ताकतवर उपस्थिति में खो गया। साधु ने धैर्य से सुना। जब रामू ने कांपती आवाज में अपने जीवन की कहानी सुनाई, उसकी अनगिनत मेहनत, लगातार गरीबी, निर्दयी सूखा और वही निराशा जो उसे जंगल तक खींच लाई थी। उसने अपने परिवार की भूख और उनके भविष्य का डर भी बताया। साधु ने सिर हिलाया। उनकी करुणा भरी नजर रामू के चेहरे से हटी नहीं। जब रामू चुप हो गया तो वहां एक गहरी शांति छा गई, जिसे बस बरगद की पत्तियों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। फिर साधु ने अपने पास रखी छोटी सी कपड़े की थैली से हाथ निकाला। उन्होंने अपनी हथेली खोली, जिसमें 3 छोटे छोटे बीज थे जो एक अद्भुत सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। ये 3 बीज लो, साधु ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। ये साधारण बीज नहीं हैं, ये प्रकृति का उपहार हैं, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। इन्हें अपने खेत में बोना, विश्वास से सींचना और उसी लगन से देखभाल करना जैसी अब तक करते आए हो। रामू ने उन सुनहरे बीजों को देखा, उनकी चमक में खोस आ गया। वे छूने में गर्म थे, जैसे उनमें कोई जादुई ऊर्जा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। यह किसी सपने जैसा या उसके दुखों में भगवान की सीधी दखल जैसा लगा। उसने बीजों और साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों थी। रामू ने कांपते हाथों से बीज ले लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वह एक भी पूछ नहीं पाया। वह बस सिर झुकाकर गहरी कृतज्ञता जताने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन एक शर्त है, साधु ने फिर कहा। अब उनकी आवाज कुछ गंभीर हो गई। इन बीजों का फल लोगों के दिलों की परीक्षा लेगा। लालच इनकी रोशनी की ओर तितली की तरह खिंच जाएगा। तुम्हें अपनी फसल की रक्षा ताकत से नहीं, बल्कि अपने चरित्र की मजबूती और नीयत की पवित्रता से करनी होगी। इसे याद रखना, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। साधु की बातें रहस्यमयी थीं, लेकिन रामू ने उन्हें दिल में बसा लिया, उनकी गहराई को महसूस करते हुए। साधु ने आखिरी बार मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और फिर से ध्यान में लीन हो गए। रामू ने एक बार फिर सिर झुकाया और तीनों सुनहरे बीज कसकर पकड़कर गांव की ओर लौट पड़ा। अब उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक नई उम्मीद थी। उसकी हथेली में बीज किसी वादे की तरह महसूस हो रहे थे, एक ऐसी उम्मीद जो उसकी दुनिया ने कभी नहीं दी थी। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, भले ही वह अब भी उस चमत्कार की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ा। उसके मन में नए सपने और दिल में उत्सुकता और घबराहट दोनों थी। गांव लौटते ही रामू ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह सीधा अपने बंजर फटी फटी जमीन पर गया, जो अब तक उसकी सारी परेशानियों की जड़ रही थी। लेकिन इस बार उसने जमीन को बड़े प्यार और श्रद्धा से तैयार किया, जैसे कभी नहीं किया था। उसने 3 छोटे छोटे गड्ढे खोदे और चुपचाप प्रार्थना करते हुए हर एक में एक सुनहरा बीज डाल दिया। फिर वह गांव के कुएं से, जो लगभग सूख चुका था, पानी लाया और बहुत ध्यान से उन बीजों पर डाला। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी और जिज्ञासा थी। उन्होंने रामू को कभी इतने विश्वास और उम्मीद के साथ
उस जमीन पर काम करते नहीं देखा था जिसने अब तक उन्हें बस निराशा ही दी थी। अगले ही दिन कुछ अद्भुत घटा। जहां रामू ने बीज बोए थे वहां 3 हरे भरे पौधे उगाए जैसे किसी जादू से। गांव के लोग जो पास से गुजरे वही रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। चमत्कार की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शाम तक वे पौधे मजबूत हो चुके थे। उनकी पत्तियां इतनी हरी थीं कि सूखे के बीच में भी उनका रंग असंभव सा लग रहा था। रामू ने उन पौधों की बहुत देखभाल की, रोज पानी दिया, कीड़ों से बचाया और उसके दिल में उम्मीद हर दिन बढ़ती गई। 1 हफ्ते के भीतर वे पौधे बड़ी बड़ी बेलों में बदल गए और उन पर फल लगने लगे। लेकिन ये आम फल नहीं थे। बेलों पर बड़े, गोल, चमकदार फल लटक रहे थे जिनमें वही सुनहरी रोशनी थी जैसी बीजों में थी। वे छोटे छोटे सूरज जैसे लग रहे थे। उनकी चमक से रामू का खेत झगमगा उठा था। ये नजारा देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरा गांव खेत के किनारे इकट्ठा हो गया। सबकी आंखों में हैरानी और श्रद्धा थी। रामू की बंजर जमीन अब अद्भुत सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक बन गई थी। जब पहला सुनहरा फल पका, रामू ने उसे बेल से तोड़ा। छूते ही उसे समझ आया कि वह सिर्फ रंग में ही सुनहरा नहीं था, बल्कि वह असली सोने का बना था। उसके हाथ में अब किस्मत थी, ऐसा इनाम जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनहरे फलों की खबर दूर दूर तक फैल गई और आसपास के गांवों से लोग यह चमत्कार देखने आने लगे। रामू की गरीबी अब खत्म हो चुकी थी। उसने एक सुनहरा फल शहर में बेच दिया। उससे मिले पैसों से परिवार के लिए खाना, कपड़े खरीदे, कर्ज चुका दिए और गांव वालों की भी मदद की। लेकिन जैसे जैसे रामू की किस्मत चमकी, एक नई और खतरनाक मुसीबत भी बढ़ने लगी। जमींदार का कभी न भरने वाला लालच। The zamindar, a man whose heart was as barren as the drought-stricken lands he owned, heard the whispers of Ramu's miraculous fortune. At first he dismissed them as peasant superstitions, the fanciful tales of a desperate and uneducated populace. However, as the stories grew more detailed and consistent, his curiosity turned into suspicion, and suspicion soon gave way to avarice. He could not stand the thought of a poor, insignificant farmer like Ramu possessing a wealth that, in his mind, rightfully belonged to someone of his own superior status. The idea that Ramu had escaped his cycle of debt and was now more prosperous than he could ever be gnawed at his pride and ignited a fire of envy within him. One day, the zamindar rode his horse to Ramu's field to see the miracle for himself. When his eyes fell upon the glowing golden fruits hanging from the vines, his breath caught in his throat. The rumors were true. Before him lay a source of unimaginable wealth, a treasure that made his own land and money seem paltry in comparison. His eyes, small and beady, gleamed with a predatory light. He saw not a miracle of faith and hard work, but an opportunity for plunder. He imagined possessing the entire field, harvesting the golden fruits for himself, and becoming the most powerful man in the entire kingdom. Greed, like a venomous snake, coiled itself tightly around his heart. He approached Ramu, his voice dripping with false sweetness. "Ramu, my good man, what a marvel this is. You are truly blessed," he began, trying to mask his covetous intentions behind a facade of friendly admiration. "But you must realize, this land, upon which this miracle has occurred, is technically mine. You have been farming it for years, but the deed remains in my name. Therefore, it is only fair that a significant portion of this divine harvest should come to me, its rightful owner." Ramu, though simple, was not foolish. He could see the greed shining in the zamindar's eyes and understood the threat behind his smooth words. He remembered the sadhu's warning about the test of greed. Ramu stood his ground, his demeanor respectful but firm. "Zamindar ji," he replied calmly, "I have worked this land with my own hands for my entire life. These fruits are a gift from God, a reward for my family's faith and tireless labor. I have already used some of the wealth to help our fellow villagers who are suffering from the drought. This blessing is for everyone, not for one man's hoard." The zamindar's friendly mask dropped, replaced by a scowl of pure rage. How dare this lowly farmer defy him? His mind began to churn, concocting a plan to seize the golden treasure by any means necessary, twisting the law and using his power to crush the humble farmer who stood in his way.
गुस्से में भरकर रामू की अवज्ञा देखकर जमींदार ने अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल करके उसे बर्बाद करने की ठान ली थी। वह जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकता था, क्योंकि अब पूरा गांव रामू को एक भाग्यशाली इंसान मानता था और ऐसा करने से जबरदस्त हंगामा मच जाता। इसलिए उसने एक और चालाक और निर्दयी योजना बनाई। वह राजा की अदालत गया और अपनी दौलत से भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर रामू के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। उसने गरीब किसान पर काला जादू और तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाया। दावा किया कि सोने के फल काले कर्मों का नतीजा हैं, जो पूरे राज्य के लिए अभिशाप बन जाएंगे। उसने रामू को एक खतरनाक ठग के रूप में पेश किया, जो भोले भाले गांव वालों को धोखा दे रहा है। फिर राजा के सिपाही अचानक गांव में आ धमके। वे रामू के खेत में घुस गए। तलवारें निकली हुई थीं और हर ओर डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। उन्होंने रामू को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी, जैसे वह कोई आम अपराधी हो। उसके परिवार वाले रोने लगे और गांव वाले चुपचाप मजबूरी में सब देख रहे थे। राजा की सत्ता और जमींदार के डर से कोई कुछ नहीं कर सका। रामू को घसीटते हुए ले जाया गया। उसका दिल डर से नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए और इस अन्याय के लिए भारी था। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने दूर खड़े जमींदार को देखा। उसके चेहरे पर विजयी और दुष्ट मुस्कान थी। रामू जान गया कि यही वह बड़ी परीक्षा थी जिसके बारे में साधु ने चेतावनी दी थी। एक अंधेरी सीली कोठरी में डाल दिया गया। रामू पर निराशा की लहर छा गई। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशकिस्मती एक सपना थी, एक पल की रोशनी, जिसके बाद और गहरा अंधेरा छा गया। वह अकेला था। उस अपराध का आरोप उस पर था जो उसने किया ही नहीं, और उसके सामने एक ताकतवर आदमी था जो उसे मिटाने पर तुला था। उसने अपने परिवार, गांव और उन सोने के फलों के बारे में सोचा जो सबके लिए एक आशीर्वाद थे। उसका हौसला डगमगाने लगा। क्या साधु गलत थे? क्या उसकी किस्मत में हमेशा दुख ही लिखा था? क्या हर उम्मीद की किरण दुनिया की क्रूरता से बुझ जानी थी? लेकिन फिर जेल की घुटन भरी खामोशी में उसे साधु के अंतिम शब्द याद आए। तुम्हें अपनी फसल की रक्षा बल से नहीं, अपने चरित्र की ताकत और अपनी नीयत की पवित्रता से करनी है। और उसे उस वरदान का दूसरा हिस्सा भी याद आया, जिसे वह सोने के फलों की खुशी में लगभग भूल ही गया था। साधु ने उसे सिर्फ बीज ही नहीं दिए थे, बल्कि एक गुप्त मंत्र भी कान में फुसफुसाया था। ऐसा मंत्र जिसे सिर्फ सबसे बड़े संकट के समय, जब सच और धर्म दांव पर हों, तभी झपना चाहिए। रामू में एक बार फिर ताकत लौट आई। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और चुपचाप मंत्र का जाप करने लगा। अपनी सारी आस्था उसकी रहस्यमयी शक्ति में डाल दी। वह मंत्र धन या ताकत के लिए नहीं था, बल्कि सच को उजागर करने की पुकार थी। यह एक साधारण सा श्लोक था, जिसमें गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो रामू के दिल की पवित्रता से मेल खाती थी। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, जो निराशा के बादलों को दूर कर रही थी। उसे साधु, जंगल और न्याय की आत्मा से एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने मंत्र की शक्ति पर पूरी आस्था रखी, भरोसा किया कि वही उसे इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। वह पूरी रात चुपचाप मंत्र का जप करता रहा। उसका विश्वास उसके मन के चारों ओर एक अडिग कवच बन गया। उधर गांव में रामू के खेत में एक अजीब बदलाव शुरू हो गया। जमींदार ने इनाम पाने की जल्दी में अपने आदमी रात के अंधेरे में सोने के फल तोड़ने भेजे, लेकिन जैसे ही पहले आदमी ने चमकते फल को छुआ, वह तुरंत एक साधारण बेकार पत्थर में बदल गया। उसने दूसरा फल आजमाया, वही हुआ। एक एक करके जैसे ही जमींदार के आदमी फल तोड़ते, सारे खूबसूरत चमकदार सोने के फल भारी फीके पत्थर बन गए। खेत की जादुई रोशनी बुझ गई और बची सिर्फ अंधेरा और उनकी नाकाम लालच का बोझ। चमत्कार वैसे ही गायब हो गया जैसे आया था। जब फलों के पत्थर बनने की खबर जमींदार तक पहुंची, तो वह गुस्से से पागल हो गया। वह खुद घोड़े पर सवार होकर खेत पहुंचा। अपने आदमियों की बात पर यकीन नहीं हुआ।
उसने मुरझाए पौधे और उन पर लटकते पत्थरों को देखा। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और जैसे ही उसके लालची हाथों ने उसे छुआ, एक तेज जलन उसकी बांह में दौड़ गई। पत्थर लाल आग की तरह चमकने लगा और जमींदार दर्द से चीख उठा। उसने पत्थर को ऐसे फेंका जैसे वह अंगारा हो, लेकिन दर्द बना रहा, उसकी लालच का स्थायी सबक। जमीन खुद उसे ठुकरा रही थी, उसकी बुरी नीयत का दंड दे रही थी। अगली सुबह राजा के वे अधिकारी जिन्हें जमींदार ने रिश्वत दी थी, जांच के लिए खेत में आए। वहां न कोई चमकते फल थे, न सोने का कोई निशान, न कोई जादू, सिर्फ मुरझाए पौधे और पत्थरों का ढेर। जमींदार, जिसकी बांह अब भी दर्द से भरी थी और चेहरा डर व तिढ़ा, वह उलझन से सफेद पड़ा था, कुछ भी समझा नहीं सका। उसके झूठ राजा के लोगों के सामने खुलने लगे। साफ हो गया कि यहाँ कोई जादू नहीं था, बस एक ताकतवर आदमी की लालच थी जो एक निर्दोष किसान को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अधिकारियों को राजा के गुस्से का डर लगने लगा, क्योंकि वे खुद भी धोखा खा चुके थे। रामू को जेल से निकालकर राजा की अदालत में लाया गया। वह सीधा और शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में अडिग हौसला था। जमींदार को भी बुलाया गया, जो बिखरा हुआ और दर्द में था, उसकी बांह पट्टी में बंधी थी। अदालत में अधिकारी और तमाम लोग भरे थे, सब इस अनोखे मामले का नतीजा जानने को उत्सुक थे। जमींदार खुद को बचाने की कोशिश में फिर से अपने आरोप दोहराने लगा, लेकिन अब उसकी आवाज में दम नहीं था। उसने कहा कि रामू ने काले जादू से सोना गायब कर दिया, लेकिन उसकी कहानी में झोल ही झोल थे। अब उसकी लालच और झूठ सबके सामने उजागर हो चुके थे। जब रामू की बारी आई तो उसने न तो किसी पर आरोप लगाया, न बदला मांगा। उसने बस अपनी कहानी साफ और शांत स्वर में सुनाई। उसने अपनी कठिन जिंदगी, जंगल में साधु से हुई मुलाकात और 3 सोने के बीजों के उपहार की बात बताई। उसने समझाया कि वे फल सबके लिए एक आशीर्वाद थे, आस्था और ईमानदार मेहनत का इनाम। महाराज, रामू ने कहा, उसकी आवाज में सच्चाई की गूंज थी। सोना तब आया जब मेरा दिल साफ था और मेरा इरादा सबकी मदद करना था। वह तब गायब हो गया जब एक लालची दिल ने उसे छीनने की कोशिश की। यहाँ जो जादू है वह सच और ईमानदारी का है। जमीन ने खुद हमें परखा है। राजा, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था, दोनों की बातें ध्यान से सुनता रहा। उसने रामू की आंखों में सच्चाई और जमींदार की नजरें चुराती चालाकी देखी। उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को जमींदार की करतूतों की जांच करने का आदेश दिया और जल्द ही जमींदार की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और गरीब किसानों पर अत्याचार की लंबी कहानी सामने आ गई। जमींदार का झूठ पूरी तरह उजागर हो गया। राजा अपने राज्य में हुए इस अन्याय पर बेहद नाराज हुआ। उसने रामू को सभी आरोपों से बरी कर दिया और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। फिर उसने जमींदार की ओर कड़ी नजर डाली। झूठी गवाही, रिश्वत और क्रूरता के अपराध में जमींदार की सारी जमीन और दौलत छीन ली गई। उसकी संपत्ति अब उन गरीब किसानों में बांट दी गई जिन्हें उसने बरसों तक सताया था। जमींदार घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा, लेकिन राजा का फैसला अंतिम था। न्याय की जीत हो चुकी थी। रामू अदालत से कैदी नहीं, बल्कि नायक बनकर बाहर निकला। बाहर जुटे गांव वाले उसकी जय जयकार करने लगे। उनका न्याय और अच्छाई पर भरोसा फिर से लौट आया। रामू अपने गांव एक आजाद और सम्मानित इंसान बनकर लौटा। जैसे ही वह अपने खेत में पहुंचा, महीनों बाद पहली बार हल्की बारिश होने लगी, जैसे आसमान खुद खुशी से रो रहा हो और जमीन को धो रहा हो। उस पोषक बारिश में मुरझाए पौधे फिर से जी उठे। पत्थर बन चुके फल जमीन पर गिरकर मिट्टी में घुल गए। उनकी जगह पौधों पर नए अंकुर फूटने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। ये गेहूं, चावल और सब्जियों की कलियां थीं, लेकिन वे इतनी तेजी और भरपूर मात्रा में बढ़ीं कि गांव ने कभी ऐसा अच्छा मौसम नहीं देखा था। असल चमत्कार सोना नहीं था, बल्कि जमीन और लोगों के दिलों का बदलना था। जमींदार के आतंक के खत्म होते ही किसान अपनी नई जमीन पर उम्मीद और मिलजुल कर काम करने लगे। रामू ने
अपने अनुभव और नेतृत्व का इस्तेमाल करते हुए सबको उपजाऊ खेतों की खेती में मार्गदर्शन दिया। गांव फला फूला और गरीबी बीते दिनों की बात बन गई। रामू को साधु फिर कभी नहीं मिले, लेकिन वे उनकी बातों को अक्सर याद करता और उनका असली अर्थ समझ चुका था। सोने के बीज सिर्फ दौलत का तोहफा नहीं थे, वे चरित्र की परीक्षा थे। एक सीख कि असली किस्मत सोने में नहीं बल्कि ईमानदारी, एकता और धर्म में है। जमींदार, जो अब टूटा और कंगाल हो चुका था, भटकता रहा, अपनी ही लालच से सता हुआ। कुछ लोग कहते हैं उसने आखिरकार अपने कर्मों पर पछतावा किया और समझा कि बुराई से मिली दौलत सिर्फ दुख और खालीपन देती है। रामू दूसरी तरफ लंबी और खुशहाल जिंदगी जीता रहा, अपने परिवार और समृद्ध गांव के बीच। वह हमेशा दिल से किसान ही रहा और मिली बरकत के लिए आभारी। उसने अपने बच्चों और पोतों को सिखाया कि असली धन अपने पास रखने में नहीं बल्कि देने में है, और सच्चा दिल ही वह जमीन है जहां चमत्कार फलते फूलते हैं। रामू और सोने के बीजों की कहानी इलाके में एक दंत कथा बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह एक अमर सीख बन गई। किस्मत कोई तयशुदा रास्ता नहीं बल्कि हमारे कर्मों और चुनावों से बनी सड़क है। मेहनत, अडिग विश्वास और साफ दिल मिलकर तकदीर बदल सकते हैं। धैर्य और लगातार कोशिशें ही उज्जवल भविष्य की चाबी हैं, क्योंकि जिंदगी के इस बड़े खेल में आखिरकार जीत किस्मत से नहीं बल्कि आपके चरित्र की ताकत और कोशिशों की सच्चाई से तय होती है। तकदीर सच में बहादुर, ईमानदार और मेहनती का साथ देती है।